दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करंट के फ़्लो को लेके कि करंट कैसे बनती है, एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ़्लो करती है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये सब आपसे बात करता हूँ। एक कंडक्टर के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनकी जो मोशन है वो बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडम मोशन है, बिल्कुल रैंडम मोशन है। उसके लिए मैंने डायग्राम भी रखी है, ये देखो, इस पे फोकस करो आप। इस डायग्राम को अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चार्ज की डायरेक्शन है, एक चार्ज की डायरेक्शन है, ये ऐसे 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 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जब ऐसे ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे, हमने करंट को क्या डिफाइन किया था कि एक क्रॉस सेक्शन में से कितनी करंट निकलती है। ठीक है, अगर करंट इस तरह की निकले कि जितनी जा रही है उतनी वापस ऐसे करके आएगी, मतलब जितनी जाती है उतनी वापस भी आ जाती है उसी क्रॉस सेक्शन से, तो नेट करंट कितनी फ्लो करेगी? 0। ये कितनी स्पीड के साथ ये सब चल रहे हैं? बहुत हाई स्पीड के साथ, स्पीड बहुत हाई है। लेकिन नेट वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं सारों की कंबाइन करूं, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? 0। वेलोसिटी 0 है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड इज़ ऑफ द रेंज ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। और इनिशियल वेलोसिटी अगर एवरेज लूँ सबका, कुछ ना कुछ ऐसे तो सबकी वेलोसिटी है, लेकिन जब सब सारे चार्जेस का एवरेज लूँगा, इतने रैंडम होने की वजह से सबका एवरेज क्या आएगा? 0, इनिशियल 0। अब सुनो, अब किया हमने ये कि हमने कंडक्टर को अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम अप्लाई करेंगे, ये हमने किसकी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं? ये मोशन है एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। उस रैंडम मोशन को हमने क्या दे दी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया, मोशन अभी भी रैंडम है, याद रखना, लेकिन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो वाई कहाँ है? एक्स से शुरू होके वाई यहाँ पहुँचा है, और यहाँ से शुरू होके, लेकिन अब वहाँ नहीं आया, इतना आया। इसको देखो, यहाँ एल से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो, मैंने एक और डायग्राम बनाई है यहाँ पे ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले सॉलिड लाइन थी, ये वाली रैंडम मोशन थी इस तरह की। उसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अभी भी वही मोशन है, मोशन कोई चेंज नहीं हुई, मोशन अभी भी रैंडम है, लेकिन ड्रिफ्ट मिला, थोड़ा सा आगे बढ़ा। हम कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, अब थोड़ा आगे करके घूम रहा है, एंड दिस इज़ द करेक्ट पिक्चर इसको समझने के लिए। लेकिन अब हमने कैलकुलेशन करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो कितनी फोर्स अप्लाई हुई इलेक्ट्रॉन पे? लिख दी। कितनी एक्सेलरेशन आई? लिख दी। तो एक्सेलरेशन ये आ गई, इतनी एक्सेलरेशन के साथ ये यहाँ मूव करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन का क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होते हैं किसके साथ? ये जो रैंडम मोशन है ये किसकी वजह से है? ये कोलिजन्स, इसके बार बार कोलिजन हो रहे हैं आयंस के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं फ्री मोशन में कंडक्टर के अंदर। तो जहाँ जिस एटम से बाहर आए हैं तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो गए? आयंस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इनके कोलिजन्स होते हैं किसके साथ? आयंस के साथ। और जब देखो, एक कोलिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ने एक आयन के साथ कोलिजन किया, एक कोलिजन करने के बाद उसका नेक्स्ट कोलिजन कब होगा? उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब वो कितनी देर के लिए। अब जब कोलिजन करेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो एक्सेलरेट करेगा फिर, लेकिन वो अपनी जितनी एक्सेलरेशन होगी वो सारी की सारी किसको दे देगा? अगले वाले कोलिजन में वो सारी की सारी अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हर कोलिजन के बाद उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाती है, नो।
उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही रहती है हमेशा, क्योंकि वो हर टाइम एक्सेलरेट करने के बाद फिर से दोबारा अपनी एनर्जी सारी की सारी अगले कोलिजन में वो अपनी वेस्ट कर देता है और फिर से दोबारा उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है जितने से वो पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो इसकी डेरिवेशन है, ये मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं डेरिवेशन में कि कैसे कैसे हमने डिराइव किया इसको। देखो u इज़ इक्वल टू सारे चार्जेस, कितने चार्जेस हैं टोटल n, ठीक है, सारे चार्जेस की इनिशियल वेलोसिटीज़ ऐड की, डिवाइडेड बाय क्या किया n, और रैंडम मोशन होने की वजह से इनिशियल सबकी कितनी है 0। अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसमें क्या लिखा, v1, ये सारे लिखे अपॉन n, ठीक है। जब लिखा तो उसके बाद इसको क्या डाल दिया, फार्मूला डाल दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये t कितना है, t कितना है, t मैंने अभी बताया रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, दैट इज टाउ 1, ठीक है। फिर इसको देखो किस तरह से लिखा, ये सारे n चार्जेस के लिए लिख रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन की, इस तरह से लिखा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये लिखने के बाद हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर, ये तो 0 है अभी पीछे बताया, ये टाउ क्या लिखा, सारों का एवरेज, सारों के रिलैक्सेशन टाइम्स के एवरेज को रिप्रेजेंट किया हमने किसके साथ, टाउ के साथ। इट इज़ एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ ऑल द चार्ज कैरियर्स इन एन कंडक्टर। तो ये आ गया आपका टाउ। ए की वैल्यू मैंने अभी पीछे लिख के दी थी आपको, ये सब कुछ लिखा तो ये आंसर आ गया इस तरह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टी क्यों दिखाई दे रही है आपको, माइनस के कारण, आपको रीज़न बताया। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है उससे उल्टी डायरेक्शन में जाता है। माइनस ई लिया हुआ है यहाँ पे, क्यू ई फार्मूला होता है ना किसका, फोर्स का, तो क्यू कितना है यहाँ पे, माइनस ई, इसलिए माइनस दिखाई दे रहा है। मैग्नीट्यूड कितना आया इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये इसकी कहानी है। थैंक यू वेरी मच। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख के रखोगे, ठीक है। इसका जो थ्रेटिकल, इसमें इतनी सी डेरिवेशन नहीं है, इसका जो थ्रेटिकल पोर्शन है वो मेरे PDF से पढ़ो। थैंक यू।